भैया जूता दीजिए, इधर है, यहाँ पे है जूता। जूता पहन लेते पहले। ये दिख रहे हो दोस्तों, परिवहन ने यहाँ पे पू कर दिया है। भाई से मांगा हूँ कुछ साफ करने के लिए। मुझे भी ये शिवलिंग लेना है मुझे एक। हाँ ये लीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ से है? कहाँ से? घर कहाँ? काठमांडू में ही रहते हैं? नाम कहो ना, गांव विलेज। गांव विलेज छोड़ का लैंग्वेज कौन सा है? और पिक्चर है, बहुत ही वेट है भाई। कितना प्राइस है इसका? इसका 950 पड़ता है। 950 नेपाली, मतलब कि 600 करीब करीब हो गया ना IC पैसा। बहुत ही वेट है भाई दोस्तों इसका। जो शंख फूकते हैं ना, उसी का पाउडर का ये सब बना है। शंख के पाउडर का बनता है? हाँ, शंख का पाउडर का बनता है। होता है जैसे पंचमुखी और चारमुखी का पूजा होता है। इसका दोनों का टाइमिंग अलग अलग है। जैसे चारमुखी का आपका हो गया मॉर्निंग में 9:30 बजे पूजा होता है। उसमें दूध घी मोह ऐसा वगैरह पूजा चारमुखी का होता है। उस टाइम में दूध घी मोह ये सब चढ़ता है। और पंचमुखी बोलने से आपका शाम का पूजा होता है। जैसे कि 2 जल होता है, एक आरती होता है, वो कि शाम को होता है पशुपतिनाथ में अंदर। इसलिए दोनों का मान्यता सेम ही है। आप ये नहीं बोल सकते मतलब ये चारमुखी है ये पंचमुखी है, दोनों पशुपतिनाथ है। मतलब ये शाम को पूजा होता है? हाँ, इसका शाम का पूजा किया जाता है और इसका सुबह का पूजा किया जाता है। 9:30 बजे के बाद विशेष पूजा भी करते हैं, जो कि स्टार्टिंग प्राइस 2100 से होता है पशुपतिनाथ के अंदर। उस हिसाब से VIP जैसा पूजा होता है। उस टाइम में आपको शिवलिंग तो कभी भी नहीं आपको ये शिवलिंग वगैरह टच करने देगा, पर आप उसके सामने जाके आप उससे मतलब पूजा पाठ इधर उधर कर सकते हो। जैसे आप बाहर से जल वगैरह भी लेके आने से आपको 9:30 बजे के बाद आप अंदर जल चढ़ा सकते हो। सबसे पहले तो आप इंडिया आते हो तो काठमांडू आने के बाद सबसे पहले फर्स्ट में आप दर्शन करिएगा पशुपतिनाथ का। पशुपतिनाथ का दर्शन करने के बाद, जो कि मॉर्निंग में 4:30 बजे से लेकर शाम का 6:30 बजे तक खुलता है। अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो आपका एक गेट खुलेगा। उस टाइम में खाली भी रहता है, 7-8 बजे तक खाली रहता है। उसके बाद थोड़ा पैक, क्योंकि ये विश्व में एक नेपाल के मतलब राज्य में 1 नंबर पड़ता है पशुपतिनाथ टेम्पल। उसी हिसाब से ये 7 बजे तक थोड़ा खाली जैसा रहता है, उसके बाद पैक रहता है। अगर आपको थोड़ा विशेष पूजा वगैरह कुछ करना हो, थोड़ा नहीं मैं पशुपतिनाथ जा रहा हूँ, हमको कुछ VIP पूजा वगैरह कुछ करना है, तो आप 9:30 बजे के बाद भी पूजा वगैरह लगा सकते हो, जो कि स्टार्टिंग 2100 से लेकर और लास्ट प्राइस 1 लाख तक का रहता है। 1 लाख तक का रहता है? हाँ, 1 लाख तक का रहता है। उसमें पूरा VIP पूजा वगैरह होता है। चारमुखी होने के बाद चारों गेट से आप किसी गेट से अंदर जाने के बाद आपको गुरुजी बोल देगा, उस हिसाब से आप पूजा वगैरह कर सकते हो। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम इंडिया, तो आप उधर से जल लेके आ सकते हो, क्योंकि उधर बहुत सारा मंदिर है। जैसे कि हरिद्वार का जल, आप प्रयागराज का जल हो गया, केदारनाथ का जल हो गया, बद्रीनाथ का हो गया। अगर ऐसा जल वगैरह लेके आ रहे हो तो आपका अंदर जल चढ़ा भी देगा और इधर का लोग थोड़ा खुशी भी रहेगा। अगर आप इधर का लोकल लोग का दे रहे हो, क्योंकि ज़्यादा कर लोग नहीं ना जा पाते हैं ना इंडिया घूमने के लिए। कहने का मतलब कि हरिद्वार से या फिर प्रयागराज से कहीं से अगर जल भर के लेके आ रहे हो और यहाँ के लोकल लोगों को अगर थोड़ा सा जल दे रहे हो उनको चढ़ाने के, तो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि वो लोग चाह के भी उतना दूर नहीं जा सकते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है वो लोगों को। चाहे मन रहता है जाने का, हरिद्वार में जाने का मन रहता है, बहुत ऐसा जगह पे जाने का मन रहता है, लेकिन वो लोग चाह के भी नहीं जा पाते। तो अगर आप लोग वहाँ से जल लेके आ रहे हो, उन लोगों को थोड़ा सा जल दे रहे हो, वो लोग भी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो। और सबसे मेन बात, अगर आप जल लेके आ रहे हो और आप अंदर चढ़ा रहे हो, तो उससे अच्छा शुद्ध और कुछ नहीं हो सकता। आप सारा संसार में दर्शन कर लो, लास्ट में आपको जैसे भी पशुपतिनाथ आना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो हाँ हमने आज पशुपतिनाथ दर्शन किया। इसका कितना पड़ता है भैया? ये इसका 90 रुपये इंडियन पड़ता है। 90 रुपये इंडियन हाँ पड़ता है। मतलब कहीं पे अगर पूछो तो इसको 500-1000 रुपये बोलते हैं। हाँ, कोई पूछने से उतना भी बोल देता है। ओरिजिनली ये पंचमुखी हो गया। देखिए, और मुखी कैसे पता चल जाता है? ऐसे धार के कारण पता चल जाता है ये इतना मुखी है बोल के। जैसे हाँ, जैसे 1 2 3 4 5 ये पंचमुखी हो गया, इसको आप पंचमुखी बोल सकते हो। और दूसरा रुद्राक्ष वगैरह भी होता है, मुखी वगैरह होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे से
ये एक मुखी नेपाली मिलता है जो कि एकदम फेक है। कभी भी एक मुखी नेपाली नहीं मिलता है। इंडोनेशियन दाना का सिर्फ एक मुखी मिलता है, जो कि ये विदाउट कैपिंग है, ये कैपिंग है। ये मतलब ओरिजिनल नहीं रहता है? ये ओरिजिनली रुद्राक्ष रहता है, पर ये इंडोनेशिया दाना का एक मुखी है। कभी भी नेपाली एक मुखी, इंडियन एक मुखी नहीं मिलता है। और रुद्राक्ष का मेन ये आता है संघ सभा भोजपुर, जो कि पहाड़ी इलाका में पड़ता है। नेपाल में ही पड़ता है ना? हाँ, नेपाल में पड़ता है। ये तो आप 1 करोड़ देने से भी दर्शन तो नहीं मिलेगा। आप एक मुखी कैसे ले सकते हो? सुन रहे हो भाई? साल में एक बार अगर आपको एक मुखी का दर्शन करना है तो आप पशुपतिनाथ आ जाओ। बाल चतुर्दशी बोला जाता है इधर जो कि छठ के बाद पड़ता है। तृतीयादशी, मेन तृतीयादशी के दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक एक मुखी निकलता है। उस टाइम में अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो आप इधर आ सकते हो दर्शन वगैरह करने के लिए। उसके बाद हम बोले शिवलिंग के बारे में बताइए। ये शिवलिंग इसमें डुप्लीकेट भी आता है, शीशा का आता है? हाँ भैया, इसमें 2 किस्म का आता है। एक तो शीशा हो गया, एक तो स्फटिक होता है। ये क्या है? ये स्फटिक हो गया, ये शीशा है। शीशा है? हाँ। वो पहचानेंगे कैसे इसको? शीशा तो नॉर्मली सब पहचान जाता है। स्फटिक का प्रमाण जो हम आपको बोलते हैं, स्फटिक का पहचान कैसे होता है? तो आप अंधेरे में, जैसे ये तो शीशा हो गया और ये जितना आप देख रहे हो ये सब स्फटिक हो गया। जैसे ये दोनों स्फटिक है और ये शीशा हो गया। शीशा का तो कुछ जस्ट आप इसको पूजा वगैरह कर सकते हो, बस उतना ही है और कुछ नहीं। और स्फटिक का पहचान कैसे होता है? और थोड़ा शीशा देखने में थोड़ा ब्लर टाइप का भी रहता है और स्फटिक पूरा क्लियर होता है देखने में। और ये थोड़ा इसका वेट ज़्यादा रहता है ना? हाँ, थोड़ा ज़्यादा वेट रहता है, शीशा से ज़्यादा वेट रहता है इसका। और इसका पहचान कैसे होता है स्फटिक का? तो आप रात में पूरा जहाँ पे पूरा डार्क रहता है, अगर वहाँ पे जाके अब अगर ये दोनों का आप स्क्रैच कर रहे हो तो इसमें से आग का झिलका दिखेगा। अच्छा। उसका मतलब ओरिजिनल का पहचान वही होता है। शिवलिंग जो है ना, ये शिवलिंग जो है, क्या कौन सा शिवलिंग बोलते हैं? स्फटिक शिवलिंग बोलते हैं। ये शिवलिंग का पूजा जो है घर में लेके जाके अगर रख रहे हो तो ये ऐसा ज़रूरत नहीं है ये शिवलिंग का रोज़ आप पूजा करो। लेकिन ये वाला जो शिवलिंग है, ये वाला देखो, ये पत्थर का शिवलिंग है। ये शिवलिंग का रोज़ पूजा करना पड़ता है, बिना पूजा किए नहीं होता है। और ये वाला जो शिवलिंग है, स्फटिक शिवलिंग है, इसका आप घर पे ले जाकर रख सकते हो। ऐसा नहीं रोज़ पूजा करना भी नहीं है, क्योंकि अगर शिवलिंग ले जाके घर पे रख रहे हो तो भाई उसको रिस्पेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कहीं से पत्थर का शिवलिंग उठा के मत लेके आओ घर पे और उसका पूजा मत करो रोज़। तो ऐसे मत करो। अगर वैसे लेके आना है तुमको शिवलिंग तो ये लेके आओ, जब मन करे तब पूजा करो। अगर पत्थर का लेके आते हो तो भाई रोज़ पूजा करना हो शिवलिंग का, और शिवलिंग का कदर करना। ये शिव परिवार हो गया। ये जैसे ये शिव हो गया, पार्वती हो गया, गणेश जी हो गया, नंदी हो गया, त्रिशूल हो गया, पीछे नाग है, और ये मेन शिवलिंग हो गया। शिवलिंग के ऊपर ये त्रिकुटी है। आप इसको सिंपली मतलब 2 से 3 मिनट अगर आपके पास टाइम फुर्सत है, पूजा करिए, ऊपर जल चढ़ाइए, दूध घी वगैरह आप इसमें चढ़ा सकते हो। और नहीं, अगर ज़्यादा टाइम चढ़ाना है तो आप इसमें एक ठो दूबो रख सकते हो। उसके बाद आप इसमें मतलब जल भर के टप पानी वो चूता रहेगा। उस हिसाब से भगवान भी खुश, आप भी खुश। Subscribe करें, 좋아요. Subscribe करो। Everyone subscribe to his channel. Подписывайтесь на этот канал.